सीमा की चौकसी। मुबारकबाद की सीमा में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। चिंतित होकर राजा अकबर ने मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की। बैठक में इन घटनाओं की रोकथाम के संबंध में चर्चा होने लगी। महाराज, सीमा पर घुसपैठ पड़ोसी देश के गुप्तचरों द्वारा की जा रही है, सेनापति ने बताया। ऐसे में हमें सचेत रहना होगा महाराज, और सीमा पर चौकसी बढ़ानी होगी। मंत्री ने परामर्श दिया। एक एक कर सभी दरबारियों ने अपने अपने परामर्श दिए। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, महाराज, सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि सीमा पर एक मजबूत दीवार का निर्माण किया जाए और वहां गश्त के लिए सिपाही लगा दिए जाए। मंत्री ने इस बात का विरोध किया, किंतु राजा अकबर ने बीरबल का परामर्श मानने का निर्णय लिया। सीमा पर दीवार निर्माण की जिम्मेदारी भी बीरबल को सौंप दी गई। बीरबल ने शहर से यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। दीवार निर्माण के लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित की थी। जो माह बीत जाने के बाद जब राजा अकबर ने कार्य प्रगति का अवलोकन किया तो पाया कि दीवार निर्माण पूरा ही नहीं है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, 2 माह बीत जाने के उपरांत भी दीवार निर्माण का पूर्ण क्यों नहीं हो पाया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कार्य प्रारंभ करवा दिया था, किंतु एक पहाड़ बीच में आ गया है। मैं उसे ही हटवा रहा हूँ, किंतु हमारी राज्य सीमा में तो कोई पहाड़ नहीं है। चकित राजा बोले, महाराज, लगता है बीरबल का दिमाग खराब हो गया है। कभी यह कुछ भी अनाप शनाप कह रहा है। मंत्री बोल पड़ा। यह सुनकर बोला, महाराज, मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करें। फिर उसने कुछ सैनिकों को संकेत किया और वे सैनिक 20 लोगों को लेकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। सारे दरबारी आश्चर्यचकित थे। बीरबल, ये कौन है? राजा अकबर ने पूछा। महाराज, ये पड़ोसी देश के घुसपैठिए हैं। जो ये लोग दीवार निर्माण में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। दिन भर में निर्मित दीवार को ये लोग पहाड़ रात में तोड़ दिया करते थे। इनके पहले भी कई घुसपैठिया पकड़े गए थे, किंतु मंत्री जी के कहने पर इन्हें छोड़ दिया गया था। बीरबल ने बताया, पोल खोल जाने के कारण मंत्री जी की टिकटी गुम हो गई। वह क्षमा याचना करने लगा। राजा अकबर ने सीमा की चौकसी की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी और मंत्री को दंडित किया। सबसे बड़ा कौन? बादशाह अकबर को अपना शाही बाग बेहद पसंद था। अपने खाली समय में वे अक्सर वहां सैर के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ थे। टहलते टहलते वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का मुख्य मुद्दा अकबर की हाल ही में पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों पर हुई जीतें थी। अचानक अकबर के दिमाग में एक प्रश्न कौन था और हमेशा की तरह उन्होंने वह प्रश्न बीरबल से पूछ लिया। दिल में अकबर की चाहत थी कि बीरबल उसकी जीतों के बारे में बखान करे और साथ ही उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की भी। लेकिन अकबर की उम्मीदों के विपरीत बीरबल ने इस उत्तर दिया, जहाँ पर सबसे बड़ा तो बच्चा ही होता है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बड़ा अटपटा लगा। साथ ही अपना मनचाहा उत्तर न मिलने पर थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बीरबल से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल समझ गया कि अकबर उनके उत्तर से खुश नहीं है। उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा। अकबर ने उसे समय प्रदान कर दिया। समय मिलने के बाद बीरबल अपने एक मित्र के पास गया और उससे सहायता मांगी। उसके मित्र का एक बहुत ही प्यारा 2 साल का बेटा था। बीरबल उसे अपने साथ राजमहल ले जाना चाहता थे। मित्र ने उसे अनुमति दे दिए और बीरबल बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में चला गया। बीरबल के साथ एक प्यारे से बच्चे को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल उसे अपने पास लाने को कहा। जब बीरबल बच्चे को अकबर के दरबार में ले गए तो उन्होंने उसे अपनी गोद पर बिठा लिया। बच्चा अकबर की गोद में बैठकर मज़े से खेलने लगा। अकबर उसकी बाल क्रीड़ा देखकर हंसने लगे। कुछ पलों के लिए राजपाट की सारी चिंता भूल गए और
उस बच्चे के साथ का आनंद लेने लगे। अचानक खेलते खेलते बच्चे को जाने क्या हुआ कि उसने अकबर की मूछें पकड़कर खींच दी। बच्चे की इस हरकत से अकबर दर्द से चीख उठे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बीरबल पर चिल्लाने लगे, बीरबल, तुम इस गुस्ताख बच्चे को मेरे दरबार में क्यों लाए हो? इसे अभी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो हम इसे सज़ा दे देंगे। बीरबल को ये समय सही लगा अपनी बात रखने का। वह बोला, जहाँ पर मैं ये बच्चा अपनी बात सिद्ध करने के लिए उद्देश्य से ऐसे लाया हूँ था, आप मेरी बात समझे या नहीं? इस समय ये बच्चा आपसे भी बड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये आपकी मूंछ खींच सके। इसकी जगह कोई और होता तो उसकी आपको तकलीफ़ पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं होती, और यदि वह ऐसा कर लेता तो ज़िंदा ही नहीं बचता। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर हैरान रह गए। बीरबल बिल्कुल सही था। वह बच्चा उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की हिम्मत कर भी जीवित था और मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से अपनी बात सिद्ध कर दी थी। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया और बीरबल की बहुत प्रशंसा की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।